केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2026 में जो है माओवाद खात्मे के ऐलान के बाद से ही छत्तीसगढ़ के बस्तर में और अन्य जगहों में लगातार जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है वो संचालित किए जा रहे हैं। और इसमें जो है सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। हाल ही में जो है नारायणपुर जिले से जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है नक्सली कैडर के बड़े लीडर है सीसीएम राजू दादा और कोसा दादा जो है जिन्हें सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। लेकिन आज कल से ही जो है इन दोनों के शवों को जो है पीएम के लिए लाया गया है, और काफ़ी समय बीतने के बाद भी जो है यहाँ पर पीएम नहीं हो रहा है। आपको बता दूं कि ये जिला अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम है और यहाँ पर जो है पीएम होता है। लेकिन जो है यहाँ जब भी जो है माओवादियों के शव लाते हैं तो जब जंगल से जो है बूझमाड़ के जंगलों में इनकाउंटर होते हैं तो शव को लाने में काफ़ी जो है देर हो जाता है और बॉडी डिकम्पोज होने लगता है, जिससे आसपास के इलाके में जो है वो बदबू फैलने लगता है और कई बीमारियों का संक्रमण रहता है। आज भी जो है पीएम को लेकर के जो है काफी समय यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अब तक जो है पीएम नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जो नक्सल इंसेंटिव है वो काफी लंबे समय से इन्हें नहीं मिला है, जिसके चलते जो है वो पीएम में देरी हो रहा है। क्योंकि जो है नारायणपुर जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर जो है जो डॉक्टर है या कोई भी कर्मी है वो काम करते हैं, उन्हें जो है नक्सल इंसेंटिव नक्सल भत्ता जो है वो एडिशनल दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर हैं, इनसे जानते हैं किन चीजों को लेकर के जो है पीएम में देरी हो रहा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि नक्सली प्रोत्साहन भत्ता जिसे हम सीआरएमसी के नाम से जानते हैं वो हमारा 9 महीने से लंबित है। जनवरी 2025 से आज सितंबर 2025 तक हम लोग का जो नक्सली प्रोत्साहन भत्ता है वो आज तक नहीं दिया गया है। ये एमडी जो एनएचएम जो डॉक्टर प्रियंका जी शुक्ला मैम के अंडर जो डिपार्टमेंट आता है और जो जिला प्रबंधक जो होते हैं कार्यक्रम प्रबंधक उनके अंडर ये सीआरएमसी देने का प्रावधान बनाया जाता है। हम लोग निराश हैं कि आज तक हम लोगों ने कभी इस चीज़ के लिए वेट नहीं कराया है। हमने हमेशा नक्सली पोस्टमार्टम किए हैं, ट्राइजिंग किए हैं, बॉम्ब थ्रेट एरिया में भी जाके जवानों का इलाज किया है और हम लोग जवानों के प्रति हम लोग को प्राउड भी है कि वो नक्सली को मार रहे हैं। बट आज जो विष्णुदेव की सरकार है उनसे मैं जानना चाहूँगा कि हमारी नक्सल प्रोत्साहन भत्ता ये कब तक ये हमको दे दिया जाएगा, क्योंकि हम भी निराश हैं इस चीज़ से। इस वर्ष जो है लगभग कितने नक्सल बॉडी का जो है आपने पीएम किया होगा और कितना राशि जो है वो डॉक्टरों का बनता होगा, एक अनुमानित राशि? आज तक हम लोगों ने अनुमानित जैसे पिछले बार जो पूरे मीडिया में बात फैली थी कि 27 नक्सलियों का पोस्ट जो मारे गए थे, तो 27 बॉडी का उस समय पोस्टमार्टम किया था और आज तक 9 महीने में हम लोगों ने 50 से ऊपर पोस्टमार्टम कर दिया है। और हर डॉक्टर का मैं मिनिमम जो अमाउंट मैं बताऊं तो 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए का अमाउंट पर डॉक्टर का लंबित है। जैसे कि जो है बॉडी को लेकर के आते हैं सुरक्षा बल के जवान जो है गर्मी के समय में जो ऑपरेशन हुआ है जंगलों से 2 दिन 3 दिन बाद बॉडी यहाँ पहुँचता है, तो बॉडी की स्थिति कैसी रहती है और उस कंडीशन में आप ऑपरेशन उसका पीएम करते हैं तो क्या कुछ दिक्कतें वहाँ पर होती है? देखिए, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है और जैसे गर्मी का माहौल रहे या ह्यूमिडिटी रहे या बारिश का माहौल रहे, उतने जल्दी बॉडी का डिकम्पोजिशन जो होता है, सड़ना जल्दी जल्दी चालू हो जाता है। इसलिए हमारी भी प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया जाए। फ्रीजर में भी रहती है बॉडी, तो उसका पोस्टमार्टम जल्द से जल्द किया जाता है। और इस बार भी वही प्रयास है कि जनहित में बीमारियां ना फैले। और हम लोग जो 2-3 घंटे का विलंब अभी किए थे कि नक्सल प्रोत्साहन भत्ता कुछ आश्वासन मिले उसके लिए, तो अब हम लोग जनहित में ध्यान रखते हुए बीमारी का संक्रमण ना फैले इसके कारण अब पोस्टमार्टम चालू करेंगे। अच्छा, आपको इंसेंटिव जो रुका हुआ है आपका, तो उसके लिए आप लोगों ने कोई पहल किया है, कोई प्रयास किया है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने 2-3 बार सीएमएचओ सर के पास 16 जुलाई को और 17 सितंबर को जाके ज्ञापन दिया था, जिसमें सर का सिर्फ आश्वासन ही रहा कि हाँ, मैं बिल्कुल दे दूँगा, यही आश्वासन रहता है सर का। उसके अलावा 7 अगस्त को जब स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे एवं स्वास्थ्य सचिव जी आए थे, तब भी उनसे 1 टू 1 बातचीत हुई थी हमारी और उनको ज्ञापन भी दिया गया था। उन्होंने भी कहा था कि जल्द से जल्द अनुपूरक बजट से हम लोग इसको निराकरण कर देंगे। पर आज भी अनुपूरक बजट विधानसभा का सेशन खत्म हो गया, पर आज भी ये नक्सल प्रोत्साहन भत्ता के ऊपर कुछ भी आरोपी या प्रावधान नहीं बनाया गया और हमको ये अमाउंट नहीं दी गई है। अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं और अभी जो दो माओवादियों के शव है इसके पीएम को लेकर के क्या निर्णय जो है आप लोगों के द्वारा लिया गया? जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि जो 2 माओवादी के जो शव लेके आया गया है, जिसे डीआरजी के जवानों ने खात्मा किया है, तो उसका बीमा और ये जो अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और नवरात्रि का पावन पर्व भी चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें बीमारी का संक्रमण ना फैलाते हुए इसका जल्द से जल्द हम लोग पोस्टमार्टम अब कर देंगे। अब विलंब हमारी तरफ से नहीं होगी, क्योंकि सीएमएचओ सर ने अभी शाम को लिखित आश्वासन देने का वादा किया है हमसे। बिल्कुल जो है, तो जिस प्रकार से यहाँ जो है नक्सलियों
वो मार के लाने के बाद जो है उनकी बॉडी का पीएम करना भी एक चुनौती रहता है। और ये नारायणपुर जिला अस्पताल का पोस्टमार्टम रूम है। और यहाँ पर जो है जो जितने भी जो माओवादी मारे जाते हैं उनके शवों को यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर जो है उनका पीएम होता है। लेकिन आपको बता दें, जब बड़ी संख्या में जो है और विशेषकर गर्मी के समय में जो है जब माओवादी के शवों को यहाँ पर लाया जाता है पीएम के लिए, तो आसपास में भारी दुर्गंध फैल जाता है और बीमारी का खतरा बन जाता है। उसके बावजूद जो डॉक्टर हैं वो जो है लगातार जो है अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वो शवों का पीएम करते हैं और जितना जल्दी से जल्दी हो सके जो है शवों का पीएम करके उसे रवाना करते हैं। लेकिन इस बार जो है ये देखा जा रहा है कि जो डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं जो है उनके जो नक्सल भत्ता है, इंसेंटिव नहीं मिलने से उनमें नाराजगी है और पीएम को लेकर के जो है वो देरी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जनहित का जो है जनहित के जो है भले के लिए अभी जो है पीएम करने का निर्णय लिया है। अब बहुत जल्द जो है इन जो दो माओवादी जो मारे गए हैं सीसीएम जो है कोसा दादा और राजू दादा का, उनका पीएम जो है कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने करने की बात कही है। मैं डॉक्टर एकता निर्मल रंगारी मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे जिला अस्पताल नारायणपुर में पदस्थ हूँ। यहाँ पे जनवरी से लेके मतलब यहाँ पे नक्सली पीएम आते रहते हैं बैक टू बैक, क्योंकि नक्सल अफेक्टेड एरिया है जो कि हमको जिसके लिए नक्सल प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए जो कि सीआरएमसी होता है ना, वो मिलता है। बट अभी हमारा जनवरी से लेके अभी सितंबर तक वो लंबित है, जो नहीं दिया जा रहा है। बस वर्बल आश्वासन दिया जा रहा है बट कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है उसके रिगार्डिंग। तो हम इसके लिए हेल्थ मिनिस्टर सर से भी बात कर चुके हैं और हेल्थ सेक्रेटरी सर को भी हमने ज्ञापन दिया है इस रिगार्डिंग। सीएमएचओ सर भी आश्वासन दे रहे हैं बट रिटर्न में कुछ भी नहीं हो रहा है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। जी, अब क्योंकि जनहित को भी हानि हो रही है इस कारण से हम चाह रहे हैं कि सामने से कुछ एक्शन लिया जाए या कुछ आंसर दिया जाए। अगर सामने से जो भी है जनहित को जो हानि हो रही है उसके चक्कर में हम लोग फिर सोच रहे हैं कि ज़्यादा डिले ना करके जल्दी से स्टार्ट करेंगे। अगर आश्वासन जी बस वो सीएमएचओ सर वर्बल आश्वासन दे रहे हैं और बोल रहे हैं वो कि शाम तक लिखित आश्वासन भी दिया जाएगा। अब देखते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर। इनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया कि भाई हमको मतलब भत्ता नहीं मिल पा रहा है जिसको सीआरएमसी बोलते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये राज्य स्तरीय मामला है, मैं राज्य स्तर में भी बात कर लिया हूँ। तो अक्टूबर नवंबर में जैसी बजट के अलॉटमेंट हो जाएगा तो वैसी एक सप्ताह के अंदर इनको भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये कहने के पश्चात उन्होंने थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन वो मैं इस पार्ट में गया था तो पोस्टमार्टम शुरू हो गया था।